हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री हब में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्रह्मांड इतना बड़ा लगता है कि हम हैरान रह जाते हैं। अरबों खरबों तारे इस ब्रह्मांड में हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तारा समूह है जो हमारे दिल के करीब है, अल्फा सेंटोरी। यह तारा समूह हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी तारा है। सेंटोरस तारामंडल में स्थित अल्फा सेंटोरी इतना पास है कि नंगी आंखों से एक ही चमकीला तारा दिखता है। टेलीस्कोप से देखने पर पता चलता है कि अल्फा सेंटोरी असल में 3 तारों का एक सिस्टम है। अल्फा सेंटोरी कोई आम तारा समूह नहीं है। हमारे सूरज जैसे सिंगल स्टार की बजाय इसमें 3 तारे हैं जो गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से बंधे हैं। ये तारे हैं अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इनमें से अल्फा सेंटोरी ए सबसे चमकीला है और हमारे सूरज से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। अल्फा सेंटोरी ए एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। इसका मतलब है कि यह एक मिडिल एज्ड तारा है जो अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। इसका स्टेलर क्लासिफिकेशन हमें इसके तापमान और रंग के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। यह हमारे सूरज की तरह पीले सफेद रंग की रोशनी से चमकता है। अल्फा सेंटोरी ए और बी एक कॉमन गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और हर 80 साल में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो एक छोटा और ठंडा लाल बौना तारा है, बहुत दूर चक्कर लगाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी को अपने 2 बड़े भाइयों के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 5,50,000 साल लगते हैं। किसी तारे को समझने के लिए हमें उसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूरज से थोड़ा ज्यादा भारी है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा मजबूत है और यह तेजी से न्यूक्लियर फ्यूल जलाता है। आकार में अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूरज से बड़ा है। इसका व्यास हमारे तारे का 1.2 गुना है। अल्फा सेंटोरी ए के अंदर एक न्यूक्लियर फर्नेस भड़क रहा है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा पैदा करता है। अल्फा सेंटोरी ए के केंद्र में उत्पन्न ऊर्जा तारे को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसका मुख्य तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। यह सूर्य की सतह से लगभग 2500 गुना ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे ऊर्जा केंद्र से बाहर की ओर जाती है, यह धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। सतह पर पहुंचते पहुंचते तापमान काफी कम होकर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हालांकि यह अभी भी बहुत गर्म है, लेकिन यह हमारे सूर्य की सतह से ठंडा है, जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। किसी तारे का तापमान उसका रंग निर्धारित करता है। अल्फा सेंटोरी ए का सतह का तापमान इसे पीला सफेद रंग देता है, जो हमारे सूर्य के समान है। ठंडे तारे जैसे लाल बौने ज्यादा लाल रोशनी छोड़ते हैं, जबकि गर्म तारे जैसे नीले जायंट्स ज्यादा नीली रोशनी छोड़ते हैं। भाग 5, एक तारे की यात्रा, जन्म, जीवन और अंतिम भाग्य। सभी तारों की तरह अल्फा सेंटोरी ए का जन्म गैस और धूल के एक कोलैप्सिंग बादल से हुआ था। यह बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ गया, जिससे उसके केंद्र का पदार्थ गर्म हो गया। अंततः केंद्र का तापमान और दबाव इतना ज्यादा हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और एक तारे का जन्म हुआ। अल्फा सेंटोरी ए अभी अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में है और लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यह स्टेबल फेज अरबों साल तक चलेगी। हालांकि सभी तारों की तरह अल्फा सेंटोरी ए भी अंततः अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देगा। जब ऐसा होगा तो यह एक लाल जायंट में बदल जाएगा और अपने अंदरूनी ग्रहों को निगल जाएगा। अंत में यह अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा और पीछे एक सघन कोर छोड़ जाएगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। यह तारा अंगारा अरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा होगा और अंततः एक ब्लैक ड्वार्फ के रूप में गायब हो जाएगा। भाग 6, अंतरिक्ष में घूमना, घूर्णन और गैलेक्टिक डांस। अल्फा सेंटोरी ए अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। हमारे सूर्य की तरह यह अपनी धुरी पर घूमता है। खगोलविदों का अनुमान है कि यह हर 22 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। यह हमारे सूर्य से थोड़ा तेज है, जो अपनी भूमध्य रेखा पर हर 25 दिनों में एक बार घूमता है।
अपने घूर्णन के अलावा अल्फा सेंटोरी ए आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर भी घूम रहा है। तारा समूह को गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 230 मिलियन साल लगते हैं। इस यात्रा के दौरान अल्फा सेंटोरी ए अन्य तारों, गैस के बादलों और शायद अनदेखे ब्लैक होल्स से भी टकराता है। अल्फा सेंटोरी ए के घूर्णन और गैलेक्टिक ऑर्बिट के अध्ययन से हमारी आकाशगंगा की गतिशीलता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। यह देखकर कि तारे आकाशगंगा के अंदर कैसे घूमते हैं, खगोलविद हमारी आकाशगंगा के अंदर द्रव्यमान के वितरण और इसकी संरचना को आकार देने वाली ताकतों के बारे में जान सकते हैं। अन्य दुनियाओं की खोज अल्फा सेंटोरी ए के आसपास ग्रह किसी भी तारा समूह के बारे में सबसे रोमांचक सवालों में से एक यह है कि क्या उसमें ग्रह हैं। अन्य तारों के आसपास ग्रहों की खोज, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, ने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। हालांकि अभी तक अल्फा सेंटोरी ए के आसपास किसी भी ग्रह की पक्के तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ संकेत मिले हैं। खगोलविदों ने अल्फा सेंटोरी ए की गति में हल्के गुरुत्वाकर्षण कंपन का पता लगाया है, जो परिक्रमा करने वाले ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकते हैं। हालांकि ये संकेत बहुत कमजोर हैं और पुष्टि के लिए आगे और ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है। अल्फा सेंटोरी ए के आसपास ग्रहों की खोज जारी है। नए टेलीस्कोप और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जो और भी छोटे और धुंधले ग्रहों का पता लगाने में सक्षम होंगे। अगर अल्फा सेंटोरी ए के आसपास ग्रह पाए जाते हैं, तो इसका ब्रह्मांड में प्लैनेटरी सिस्टम्स के प्रसार और पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सतह पर एक नजर सौर धब्बे, फ्लेयर्स और तारकीय हवाएं। हालांकि हम अल्फा सेंटोरी ए की सतह को डिटेल में सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसके प्रकाश का अध्ययन करके इसकी कुछ विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं। हमारे सूर्य की तरह अल्फा सेंटोरी ए चुंबकीय गतिविधि के संकेत दिखाता है, जैसे सौर धब्बे और फ्लेयर्स। सौर धब्बे तारे की सतह पर ठंडे, गहरे क्षेत्र होते हैं जो तेज चुंबकीय गतिविधि के कारण होते हैं। फ्लेयर्स तारे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा के अचानक फटने होते हैं, जो अक्सर सौर धब्बों से जुड़े होते हैं। ये घटनाएं अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा ऊर्जा और विकिरण छोड़ सकती हैं। अल्फा सेंटोरी ए आवेशित कणों की एक धारा भी छोड़ता है, जिसे तारकीय हवा कहा जाता है। यह हवा तारे से बाहर की ओर बहती है और अपने साथ तारे के कुछ वायुमंडल को ले जाती है। अल्फा सेंटोरी ए से तारकीय हवा इंटरस्टेलर मीडियम के साथ इंटरैक्ट करती है और एक बबल जैसी संरचना बनाती है, जिसे एस्ट्रोस्फीयर कहा जाता है। मजेदार तथ्य, विज्ञान कथा और उसके बाहर अल्फा सेंटोरी ए का स्थान। अल्फा सेंटोरी ए की हमारे सूर्य से नजदीकी और समानता ने इसे विज्ञान कथा, साहित्य, फिल्मों और वीडियो गेम्स में एक लोकप्रिय जगह बना दिया है। इसे अवतार, ट्रांसफॉर्मर्स और मास इफेक्ट सीरीज जैसे कामों में दिखाया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अल्फा सेंटोरी ए भविष्य के इंटरस्टेलर मिशंस के लिए एक आकर्षक लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इंटरस्टेलर यात्रा के लिए तकनीक अभी विकास के अधीन है, लेकिन अल्फा सेंटोरी ए की सापेक्ष निकटता इसे किसी अन्य तारा समूह के लिए मानवता की पहली यात्रा के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है। अपनी काल्पनिक और भविष्य की क्षमता के अलावा अल्फा सेंटोरी ए हमारे अपने सूर्य के काम करने के तरीके और सामान्य रूप से तारों के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस नजदीकी तारे का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा जान सकते हैं जो तारकीय विकास को चलाती हैं, और उन कारकों के बारे में जो ग्रहों के रहने योग्य होने को प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड में एक प्रकाश स्तंभ, भविष्य की खोज और ब्रह्मांड में हमारा स्थान। अल्फा सेंटोरी ए ब्रह्मांड में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो हमें ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाने के लिए कहता है। हमारे सूर्य से इसकी नजदीकी, समानता और ग्रहों के होने की संभावना इसे भविष्य के ऑब्जर्वेशंस और एक्सप्लोरेशन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। जैसे जैसे हम नई तकनीकों और टेलीस्कोप का विकास करते हैं, हम आने वाले वर्षों में अल्फा सेंटोरी ए के बारे में और भी ज्यादा जानने की उम्मीद कर सकते हैं। हम नए ग्रहों की खोज कर सकते हैं, इसकी चुंबकीय गतिविधि के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं
और ब्रह्मांड की विशाल टेपेस्ट्री में इसके स्थान की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। अल्फा सेंटोरी ए का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाता है, साथ ही ब्रह्मांड से हमारे संबंध को भी उजागर करता है। जैसे जैसे हम अपने तारकीय पड़ोस और उसके बाहर का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चित रूप से नई खोजें करेंगे जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को नया रूप देंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।